राम राम जी। आज मैं आप सभी को थोड़ी ज्ञानवर्धक बातों के साथ साथ भजन के जो टिप्स सुनाऊंगी। ओ मन जप ले हरि का नाम जप ले, तेरे काम आएगा यही पगले, तेरे काम आएगा यही पगले। इस 24 घड़ी के दिन में एक घड़ी तो हरि को जप ले, एक घड़ी तो हरि को जप ले। ये जो लाइन गाई है इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो अध्यात्म में हम प्रभु को 1 घंटा भी एकाग्र बुद्धि से याद नहीं करते। पूरा दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन सब कर लेते हैं, लेकिन कभी भी उनसे बात नहीं करते, अपनी मानसिक चेतनाओं को उनसे नहीं जोड़ते, अपनी सुसुप्त शक्तियों को जागृत नहीं करना चाहते। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है जीवन। लेकिन अगर हम परम पिता परमात्मा शिव को दिन में 1 घंटा भी याद करें तो पूरा दिन वही चिंतन मन में चलता रहे तो ये हमारे ज़रूर काम आएगा, क्योंकि समय बड़ा गंभीर चल रहा है। सुनो कैसे। मेरी 84 जन्म की बैटरी। जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारा कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म होते हैं। कोई कह देता है कि 84 लाख योनियों में हमारे जन्म होते हैं, तो 84 लाख योनियों में नहीं, हमारा मनुष्य योनि में ही 84 जन्म होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और 5000 वर्ष का एक कल्प वृक्ष होता है जिसमें हमें 84 बार आकर भी अपनी उम्र पूरी करनी होती है, अपने कर्मों का लेखा जोखा भुगतना होता है, फिर से एक नया जन्म लेना होता है। और अगर 84 लाख योनियों में 5000 वर्ष में हम जन्म लें तो रोज़ मरकर भी हम अपने कर्मों का अकाउंट पूरा नहीं कर सकते। जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी वो हमारा भारतवर्ष, यहाँ पर ही देवी देवताओं का वास था, जिसको हम सतयुग कहते हैं, सच्चा युग, जहाँ अखंड राज्य था, निर्विघ्न राज्य था, अहिंसा परमो धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उस आदि सनातन देवी देवता धर्म को आज कलयुग में कोई नहीं जानता। जैसे एक बड़ वृक्ष होता है और उसकी जितनी भी सारी शाखाएं होती हैं वो जब ज़मीन को छू छू के एक दूसरे में लिप्त हो जाती हैं तो तना भी दिखाई नहीं देता है वृक्ष का। तो ऐसे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म हमारे सृष्टि रूपी उल्टे वृक्ष का तना था। ऊपर बीज रूपी परम पिता परमात्मा शिव, तना रूपी सतयुग त्रेता युग में आने वाली आत्माएं भगवान श्री कृष्ण, राधे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 8 जन्मों के बाद फिर वो त्रेता युग में आए। 12 जन्मों के बाद 9 लाख की संख्या के देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं में परिवर्तित हो गए। इतनी उन्नति हो गई, लेकिन वहाँ भी अहिंसो परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम, हमारी सीता माता। तो उसी पे मैं ये छोटा सा एक भजन गा रही हूँ। आप लोगों को समझ आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। मेरी 84 जन्म की बैटरी, मेरी
84 जन्म की बैटरी शिव बाबा ने कर दी चार्ज, मैं बाबा की लाडली। कि जो विशेष आत्माएं होती हैं भक्ति करते करते ज्ञान में आ जाती हैं, फिर ज्ञान मार्ग को चुनकर भी उनको ऑलराउंड पाठदारी बना रहता है। मेरे जैसी बांदेलियाँ जो भक्ति में विचलती रहती हैं और ज्ञान को भी अपना भोजन अपना जीवन बना लेती हैं, धारणाओं में चल के भी अपने गृहस्थ को आश्रम बना लेती हैं। तो उन्हीं माताओं बहनों को अबलाओं को विशेष आत्मा कहा जाता है। क्योंकि हम मीरा नहीं, हम राधा नहीं, हम नरसिंह नहीं, अर्जुन नहीं, प्रहलाद नहीं, लेकिन एक साधारण मनुष्य होने के बाद भी परमपिता परमात्मा का ज्ञान मिलने के बाद भक्ति में जो आनंद आता है उसकी मैं आप लोगों से अनुभूतियाँ जाहिर नहीं कर सकती। बस इतना ही बता सकती हूँ कि जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, इतनी बीमारियाँ, परिस्थितियाँ, इतने सरकमटाक्स आते हैं, पर उनका सामना करने की हमें शक्ति मिलती है। अंतरात्मा में निर्णय करने की शक्ति मिलती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस जीवन को और क्या चाहिए। तो ये भजन सुनिए। मेरी 84 जन्म की बैटरी शिव बाबा ने कर दी चार्ज, मैं बाबा की लाडली। जब सतयुग में मैं आई थी। हम परम धाम में रहने वाली सभी आत्माएं सतयुग में जब जन्म लेके आती हैं तो हमारे देवी देवताओं जैसे जन्म होते हैं। जिन देवी देवताओं को आज हम मंदिरों में उनके दर्शनों के लिए लंबी कतार में खड़े हो के कितना उनका आवाहन करते हुए उनके निष्ठा से उनका आवाहन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, सात्विक भोजन का भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं। मैं वृंदावन गई थी तो बांके बिहारी मंदिर में इतनी भीड़, इतना उन देवताओं के लिए हम मनुष्य आत्माओं में प्रेम, आदर, भावना, इतने संकल्प कि आंसुओं से भर जाता है मन। तो कैसे रहे होंगे वो देवता जब इस धरती पे थे, उन्होंने लीलाएं रची थी। मेरी 84 जन्म की बैटरी शिव बाबा ने कर दी चार्ज, मैं बाबा की लाडली। जब सतयुग में मैं आई थी, मेरा लक्ष्मी जैसा रूप, मैं बाबा की लाडली। फिर त्रेता युग में आई थी, मेरा सीता जैसा रूप, मैं बाबा की लाडली। फिर द्वापर में मैं आई थी, मेरा सच्चे भक्तों सा रूप, ऋषियों जैसा रूप, मैं बाबा की लाडली। अब कलयुग में मैं आई हूँ, मुझ में ना कोई ज्ञान ना गुण, मैं अवगुणों से भर गई। अब कलयुग का अंत आ गया और संगम युग भी आ गया। फिर से परम पिता का ज्ञान
देखो, परमपिता परमात्मा को हम सब नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जब हमें ये परम तत्व का ज्ञान मिलता है कि वो परमपिता परमात्मा कौन है, वो हमारे सबके आत्माओं के पिता हैं, जिनका रहने का स्थान है परम धाम। उनका रूप जो त्रिबिंदु स्वरूप है, जो हमारी आत्माओं का भी स्वरूप है। हम आत्मा इस शरीर को लेकर यहाँ पाठ बजाती हैं और वो परम पिता परमात्मा परम धाम में अपना पाठ बजाता है, जिनका कर्तव्य है ब्रह्मा द्वारा रचना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, जो इस समय कलयुग के अंत में संगम युग में बाबा कर रहे हैं कि जो आत्माएं इस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन को परिवर्तन में ले आती हैं और फिर विष्णु के द्वारा पालना, यानी कि हमारे अंदर पालना के जब संस्कार आ जाते हैं, विष्णु के अलंकार दिखाए हैं ना, लक्ष्मी नारायण के अलंकार, शंख चक्र गदा और कमल, जो चारों हाथों में दिखाए गए हैं वो लक्ष्मी नारायण के अलंकार हैं। चक्र का अर्थ है कि हम अपने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की स्थिति का स्वयं का दर्शन कर चक्कर लगाते हैं। जैसे घड़ी की सुई में एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर से रविवार आ जाता है। ऐसे ही हमारे साल के महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे ही साल में भी 2001, 2002, 2003, 2004, ऐसे करते करते आज 2023 है और हमारा विक्रम संवत, उसके बाद फिर सृष्टि का भी ये रंगमंच है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर संगम युग, फिर से सतयुग आएगा। लेकिन वो कब आएगा? जब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, पालना के संस्कार आएंगे और हम अपनी बुराइयों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आज के दुख, कलेश, अशांति, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कलह कलेश के इस युग में हम अपनी बुराइयों पर विजय पाकर इस सृष्टि की सारी बुराइयों को अपने योग और परमात्मा की याद के द्वारा भस्म करके एक नया और अच्छा आत्मा का गुण, संस्कार, दैवी गुणों से धारण हो जाएंगे, तभी हमारे नए जन्म शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हर एक को अपने गुणों को साक्षी होकर देखना है, दैवी गुणों को धारण करना है, बुराइयों का त्याग करना है। लोग तो सभी अच्छे हैं, पर आज के समय में वैशन और द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, ये मनुष्य की आत्माओं के जो शुद्ध संस्कारों को जलाकर राख कर देती है। इसी को हम माया भी कह सकते हैं। और इस पे विजय पाना आसान नहीं होता, लेकिन
अगर हम परम पिता परमात्मा को रोज़ याद करते हैं तो रोज़ याद के अभ्यास से हम अपने 84 जन्मों का, इस आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा बार बार शरीर लेती है, आत्मा कभी मरती नहीं, ना जलाई जाती है, ना गाड़ी जाती है, ना काटा जा सकता है, ना उस पर कोई औजार चलाया जा सकता है। शरीर में ही कोई दुख अशांति का अनुभव कर सकते हैं, पर आत्मा में शरीर के द्वारा ही दुख और अशांति का अनुभव होता है। और शरीर में रहते रहते ही हम इसे सुखों की अनुभूति का एहसास कराएं, जो कि परमपिता परमात्मा की याद से ही आनंद की अनुभूति हो सकती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, मैंने अभी बताया कि परमपिता परमात्मा का कर्तव्य है हमारे संस्कारों में परिवर्तन लाना। लेकिन कब? जब हम उनकी याद में बैठे। तो हमारे इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जिसके 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और सबसे सिर के ऊपर होता है हमारा सहस्त्रधार चक्र। इन चक्रों को रोज हम परमात्मा की याद से चार्ज कर सकते हैं। अपनी बुराइयों पर, बीमारियों पर, परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं और धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था को, यानी कि योगियों जैसी अवस्था हम इस शरीर में ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आज के समय में, इस मारामारी के समय में बहुत ही ज़रूरी है। जैसे गाड़ियाँ सड़क पे चलती रहती हैं और ट्रैफिक कंट्रोल ना हो तो आपस में टकरा भी सकती है, ऐसे ही हमारे अंदर के विचार जो हैं हमारे शरीर को कभी विजय नहीं पाने देते। जो अंदर के विचार हैं उन पर नियंत्रण होने लग जाए, कंट्रोल होने लग जाए, परमात्मा की याद से हमें हर चीज़ का अभ्यास होने लग जाए तो कंट्रोल होने लग जाता है। और एक दिन जब हमारी आत्मा शरीर छोड़ती है तो नियंत्रण में रह के, मर्यादाओं में रह के और कुछ गुणों से भरपूर होकर ये शरीर छोड़ेगी, जिससे हमारे सतयुग त्रेता युग में, देवताई जन्मों में हमारा जन्म होगा। इसी आशा से ये वीडियो बनाई है ताकि साई भाई बहन, आप लोग सोचोगे कि ये बहन तो इतनी ज्ञान की बातें करती है तो भक्ति इतनी क्यों करती है। देखो, जिस संसार में हम रहते हैं उसमें हमने अपनी शादी की, बच्चे पैदा किए, उनकी रचना की, उनकी पालना की, तो उनको विनाश होते तो नहीं देख सकते। जिस परिवार में रहते हैं उसमें सुख शांति से भक्ति करके ही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बिना भक्ति के कभी ज्ञान नहीं मिलता। और कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं बना है। भक्ति भी करते रहेंगे तो अभ्यास भी करते रहेंगे। अगर भक्ति भी छूट गई और अभ्यास भी ना कर पाए तो ना इधर के ना उधर के। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है आप सभी भाई बहनों को कि मैं अपनी बातों से जोड़े रखूं अपने आप से, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। नमस्ते।